क्लास आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 का पार्ट 2। जो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेजेंट रूटेंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये रूटेंडर 9.3 को हम लोग नंबर लाइन पे शो करना है। इससे पहले हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या किए हैं, शो कर चुके हैं। अब हम लोग इस तरह के वैल्यू को नंबर लाइन पे शो करके देखना है, रूटेंडर 9.3। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अंडर रूट के अंदर में जितना वैल्यू उतना मेजरमेंट का स्केल से हम लोग माप लेंगे। जैसे 9.3 है तो यहाँ से 9.3 का मेजरमेंट करके हम लोग 9.3 का स्केल से नाप लेंगे। 9.3 यहाँ से यहाँ सपोज किए हमने नाप लिया, 9.3 का मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, और इसका कुछ नाम दे देंगे ए एंड बी। अब क्या करेंगे, इससे 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हम लोग 9.3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करेंगे। किससे, स्केल से करेंगे। उसके बाद यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे एक्सटेंड कर देंगे, मीन्स बढ़ा देंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका भी कुछ नाम रख देंगे। इसका भी क्या करेंगे, कुछ नाम रख देंगे। इसका नाम रख देंगे सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ए से सी तक का मेजरमेंट कितना हो गया, ए से सी तक का टोटल मेजरमेंट हो गया 10.3। ए से सी तक का टोटल मेजरमेंट कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम लोग को ए से सी तक देखना है। ए से सी तक कितना मेजरमेंट है, 10.3। तो यहां से अब हम लोग ए से सी तक में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या करना है, ए से सी तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो ए से सी तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए क्या करेंगे, ए और सी के बीच में कितना है, 10.3, अर्थात 10.3 से आधा से थोड़ा सा ज्यादा बीच में क्या करेंगे, ए से सी तक के थोड़ा सा ज्यादा में कंपास को क्या करेंगे, जैसे ए से सी है यहां तक, ए से सी से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे सपोज कीजिए ये मिड पॉइंट है इसका, ये सपोज करते हैं कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपास से कट लगाएंगे ऐसे, और इधर भी कंपास से कट लगाएंगे, इधर ऐसे और इधर भी ऐसे। ठीक है, फिर यहां से कंपास से इसको कट लगाएंगे ऐसे और इधर ऐसे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको परपेंडिकुलर मिला देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर इसको मैच कर देंगे। आप लोग जब कीजिएगा कंपास से तो एग्जैक्ट होगा। सबसे पहले हम लोग स्केल से मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद एसी के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा से हम लोग क्या करेंगे, कंपास से ऐसे कट लगाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे कट लगाएंगे, और उसी तरह यहाँ भी नीचे भी कट लगाएंगे। फिर इधर से इसको ऐसे कट लगाएंगे और इधर से इसको ऐसे कट लगाएंगे, और उसके बाद इस दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। उसके बाद ये लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये क्या हो गया, मिड पॉइंट आ गया मेरे पास। ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इसका मतलब ये आधा आधा पार्ट में दोनों डिवाइड हो गया, मींस ये मिड पॉइंट आ गया मेरे पास। अब मिड पॉइंट से क्या करेंगे, कंपास को खोलेंगे और यहां से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। मिड पॉइंट से कंपास को खोलेंगे और यहां से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे सी तक। यहां से एक सेमी सर्कल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सी तक। ठीक है, हम लोग ए से लेके सी तक क्या किए, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए। कंपास को सेंटर से खोल के, सेंटर से यहां से इस मेजरमेंट से एक सेमी सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से कंपास से खोल लिए, सेमी सर्कल कर लिए। अब पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या करेंगे, पॉइंट बी पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल हम लोग कंपास से बनाने सबको आता ही होगा, 9th क्लास या 8th क्लास में पढ़े। यहाँ से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ जो 90 डिग्री एंगल किए, अब इस मेजरमेंट से कंपास से इसको मेजरमेंट कर लेंगे, और उसी मेजरमेंट से यहाँ पे डॉटेड लाइन इधर खींच देंगे। जितना ये मेजरमेंट होगा उसी मेजरमेंट से ये मेजरमेंट किए, इतना सब कुछ कीजिए हुआ, और इस मेजरमेंट को ऐसे खींच देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन आ गया। जो भी यहाँ पे मेजरमेंट आएगा वही हम लोग का, जो भी यहाँ पे मेजरमेंट आएगा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो भी मेजरमेंट आएगा, यही हमारा रूटेंडर 9.3 को शो करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्राफ 9.3 पे नंबर लाइन पे हम लोग शो करेगा, मीन्स 9.3 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे,
जितना हमको रूट अंडर 9.3 दिखाना है तो रूट अंडर 9.3 को कहाँ पे दिखाना है, तो नंबर लाइन पे दिखाना है। एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 9.3 का मेजरमेंट कर लेंगे, किससे, स्केल से, तो उसका नाम लिख देंगे ए और बी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट और बढ़ाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लेंगे। जैसे ही 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर लिए, इसका नाम लिख दिए सी। अब ए से सी तक का टोटल कितना हो गया मेजरमेंट, 10.3, ठीक है। अब 10.3 हो गया। अब क्या करेंगे, 10.3 का आधा जगह पे हम लोग को एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के लिए कंपास को हम लोग खोलेंगे, ठीक है। कंपास को हम लोग क्या करेंगे, आधा से ज्यादा मीन्स 10.3 का हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पे क्या करेंगे, कट करेंगे इधर से और फिर इधर, फिर यहाँ पे रख के कंपास, सीख पे कंपास रख के इसे कट, इधर कट, उसके बाद इसको मिला देंगे। इस लाइन को क्या करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एक मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब आधा इधर पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। आप जब कीजिएगा कंपास और स्केल से तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मिड सेंटर जो हम लोग के पास आ गया, ये सेंटर से हम कंपास को खोलेंगे, ठीक है, और उससे एक सेमी सर्कल बना देंगे। इस मिड पॉइंट से ए तक खोलेंगे, ठीक है, या तो मिड पॉइंट से सी तक खोलेंगे और एक सेमी सर्कल बना लेंगे, ठीक है। अब सेमी सर्कल खोलने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ से जो बी पॉइंट है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बी पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनने के बाद यहाँ का जो मेजरमेंट है, कंपास से यहाँ तक मेजरमेंट करके इसे डॉटेड लाइन बना देंगे। और यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ का जो भी मेजरमेंट होगा वो रूट अंडर 9.3 को शो करेगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। आप लोग स्केल और कंपास के हेल्प से एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट जगह पे परपेंडिकुलर खिंचाएगा, सेंटर भी एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अब देखेंगे 5 नंबर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्लोइंग। दैट मींस डिनोमिनेटर्स को किस रूप में लिखना है, रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर्स को। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1/√7 है, 1/√7। डिनोमिनेटर में क्या है, √7, जो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √7 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इसको किस रूप में लाना है, रेशनल के रूप में लाना है। √7 इरेशनल है डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर इरेशनल है। इसको यदि रेशनल में ला देंगे तो यही क्या कहलाएगा, रेशनलाइज कहलाएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे 1√7, ठीक है। फिर अभी क्या है, 1/√7। डिनोमिनेटर में क्या है, इरेशनल नंबर। इसको जो नीचे डिनोमिनेटर में √7 है, इसको ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, √7/√7, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, इसका वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे √7 डिवाइडेड √7 कट जाएगा और इसमें ये कट के फिर 1 आ जाएगा, 1 × 1√7, फिर वही से वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स इसको ऐसा करने से इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम वैल्यू यही है, ठीक है। इसको हम लोग रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब 1 × √7 क्या आ जाएगा, √7, और √7 × √7 कितना आ जाएगा, 7। तो अब देखिए नीचे में क्या था, इरेशनल नंबर, मींस डिनोमिनेटर में क्या था, इरेशनल नंबर। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर। यही क्या कहला गया, 1√7 का रेशनलाइज हो गया, ठीक है। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखना एक बार, 1√7 चूंकि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइज करना है। दैट मींस डिनोमिनेटर मेरे पास किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर मेरे पास इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल से हम रेशनल में ले आएंगे इसको, तो यही क्या कहलाएगा, रेशनलाइज कहलाएगा। तो 1/√7 है, इसको ऊपर नीचे से √7 डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, 1√7 मल्टीप्लाई करेंगे तो √7, और √7 मल्टीप्लाई √7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। अब चूंकि डिनोमिनेटर के पास क्या आ गया, रेशनल नंबर, तो ये क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह देखेंगे सेकंड नंबर, 1 क्या है, 1/√7 - √6। अब देखिए नीचे में क्या है,
इरेशनल नंबर, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे कि इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। दैट मीन्स इरेशनल को यदि हम इरेशनल से डिफरेंस करेंगे, यदि इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इरेशनल आएगा। तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, इरेशनल। अब इसको हमको लाना किस फॉर्म में है, रेशनल में। तो इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो माइनस है सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6 आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6, ये कोई फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको ऐसे सोचेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स √7 का होल स्क्वायर अब माइनस √6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन, रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ 7 माइनस रूट से रूट कटेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 6। दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 में से 6 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नीचे गौर से देखिए, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या था, इरेशनल नंबर, √7 माइनस √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर को हमको किस रूप में लाना है, रेशनल नंबर में, तब ये क्या कहलाएगा, रेशनलाइज कहलाएगा। तो चूंकि 1 अपॉन इरेशनल नंबर है, 1 अपॉन √7 माइनस √6, डिनोमिनेटर के पास क्या है, इरेशनल नंबर, इसको रेशनल में लाने के लिए क्या करेंगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पे यदि साइन माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यदि यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, वैल्यू डिनोमिनेटर का ही सेम रहेगा। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। अब ये इसको देखते हैं, नीचे मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या तो इसको आप सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √7 मल्टीप्लाई √7 कितना आएगा, 7। उस तरह से भी मल्टीप्लाई बारी बारी से भी कर सकते हैं, या फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, किस फॉर्म में आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया √7 प्लस √6, नीचे में आएगा, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा 7, बीच में माइनस, फिर रूट से रूट कट गया, बचेगा 6। तो 7 माइनस 6 आ गया कितना, नीचे 1, और 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है, चूंकि 1 क्या है, रेशनल नंबर। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया, रेशनल नंबर, तो ये इसका क्या आ गया, रेशनलाइज, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, नीचे में यहाँ पे रेशनल था, यहाँ पे इरेशनल था, और यहाँ क्या आ गया, रेशनल आ गया, यही क्या कहलाएगा, इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर का क्या हो गया, ये रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट नंबर देखेंगे उसी तरह, 1 अपॉन √5 प्लस √2, डिनोमिनेटर में क्या है, अभी भी इरेशनल नंबर, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, प्लस √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और इरेशनल प्लस इरेशनल रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल ही आता है। दैट मीन्स ये पूरा वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है। तो 1 अपॉन √5 प्लस √2, डिनोमिनेटर में मेरा क्या है, इरेशनल, इसको क्या रूप में लाना है, रेशनल में। क्या करेंगे, ऊपर नीचे से यही डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ प्लस साइन है तो क्या करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे, जैसे √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, ठीक है। अब उसी तरह इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैल्यू रहेगा, √5 माइनस √2 अपॉन। अब यहाँ देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो 2 में मैंने किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी, √5 को मान लेंगे ए और √2 को मान लेंगे बी, √5 ए √2 बी। अब देखिए, ए प्लस बी, √5 प्लस √2, ए प्लस बी, ए माइनस बी, √5 माइनस √2, ए माइनस बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के जगह पे चूंकि √5 है तो √5 का होल स्क्वायर, और बी के जगह पे √2 है तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर हो जाएगा कितना वैल्यू, √5
माइनस रूट अंडर 2 अपॉन में ये रूट से रूट कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 5, अब माइनस ये रूट से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 2। तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ गया रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 2 अपॉन में 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। अब देखिए नीचे में क्या था, यहाँ पे रूट 5 प्लस रूट 2। अब मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में यहाँ क्या था रूट 5 प्लस रूट 2। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया ओनली 3। दैट मीन्स पहले क्या था इरेशनल, अब क्या आ गया रेशनल। तो डिनोमिनेटर का क्या हो गया रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर का क्या हो गया रेशनलाइज। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी का पार्ट 4। नीचे था रेशनल, अब नीचे था इरेशनल, आ गया क्या रेशनल। हमें डिनोमिनेटर का सिर्फ क्या करना था रेशनल रूप में लिखना था। जब डिनोमिनेटर को रेशनल रूप में लिख देंगे यही क्या कहलाता है रेशनलाइज कहलाता है। ठीक है, अब चौथा नंबर इसी का है 1 अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 2। सिमिलरली सेम उसी तरह करेंगे हम लोग रेशनलाइज करने के लिए। सबसे एट फर्स्ट क्या करेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई, ऊपर से डिनोमिनेटर से ही करेंगे बट साइन माइनस है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे। रूट अंडर 7 प्लस 2 अपॉन में रूट अंडर 7 प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रहेगा 7 प्लस 2 अपॉन यहाँ पे भी वही वैल्यू है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 7 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा रूट अंडर 7 अब प्लस 2 अपॉन में रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ 7 और 2 2 जा 4। ठीक है, दैट मीन्स मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा रूट अंडर 7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 3। 7 में से 4 आ गया कितना जाएगा 3। अब 3 क्या है रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया रेशनल नंबर, दैट मीन्स ये इसका रेशनलाइज हो गया। क्या हो गया इसका रेशनलाइज हो गया, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यही इसका आंसर भी है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 7 माइनस 2। यहाँ पे बोला जा रहा है डिनोमिनेटर का क्या करना है रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बट जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ओनली साइन क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7 प्लस 2, यहाँ पे रूट अंडर 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट अंडर 7 प्लस 2। ये किस फॉर्म में है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है और इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। सिर्फ ये वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, इसका इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ रूट 7 प्लस 2 इंटू रूट 7 माइनस 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट 7 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में रूट 7 प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ 7 और 2 2 जा कितना 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4। तो 7 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास 3, यानी कि रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 3। चूंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया रेशनल नंबर, ये इसका क्या है रेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ। थैंक यू।